जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने महर्षि च्यवन की कथा पढ़ी थी। उसके पश्चात हम लोगों ने अष्टावक्र और बंदी की कथा पढ़ी थी। उनमें बहुत ही उत्तम वाद विवाद हुआ था। उसके पश्चात पांडवों ने गंधमादन पर्वत के लिए प्रस्थान कर दिया था। द्रौपदी को चलने में कठिनाई हो रही थी तो भीमसेन ने कहा था कि मैं घटोत्कच को बुला लेता हूँ, वो हम सबको ले चलेगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जब भीमसेन ने कहा कि आपके आगे होने पर मैं घटोत्कच को बुला लेता हूँ, तो यह सुनकर धर्मराज ने कहा, तो भीम तुम उसे यहाँ बुला लो। उनके आगे होने पर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही घटोत्कच वहां उपस्थित हो गया। उसने हाथ जोड़कर पांडवों और सब ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उन्होंने भी उसका यथोचित सत्कार किया। इसके पश्चात भयंकर वीर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर भीमसेन से कहा, मैं आपके स्मरण करते ही आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो गया हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। तब भीमसेन ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तेरी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तू इसे अपने कंधे पर चढ़ा ले। इस प्रकार धीमी चाल से चल जिससे इसे कष्ट न हो। घटोत्कच ने कहा, मैं अकेला ही धर्मराज, धौम्य, द्रौपदी और नकुल सहदेव सबको ले चल सकता हूँ। इस पर भी मेरे साथ तो और भी सैकड़ों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सैकड़ों शूरवीर है, वे ब्राह्मणों के सहित आप सभी को ले चलेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा तथा दूसरे राक्षस पांडवों को ले चले। अतुलित तेजस्वी भगवान लोमश तो अपने तपोबल से स्वयं ही आकाश मार्ग से चलने लगे। उस समय वे दूसरे सूर्य के समान ही जान पड़ते थे। घटोत्कच के आगे से ब्राह्मणों को भी दूसरे राक्षसों ने कंधों पर चढ़ा लिया। इस प्रकार वे सुरम्य वन और उपवनों को देखते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चले। राक्षस तो बहुत तेज चलने वाले थे, इसलिए थोड़ी ही देर में वो उन्हें बहुत दूर ले गए। इस प्रकार उत्तर कुरुदेश को लांघकर उन्होंने अनेकों आश्चर्यों से युक्त कैलाश पर्वत देखा। उसके पास ही श्रीनर नारायण के आश्रम के दर्शन किए। यह आश्रम दिव्य वृक्षों से सुशोभित था जो सदा ही फल फूलों से लदे रहते थे। यहाँ उन्होंने इस गोल टहनियों वाले मनोहर बद्री के भी दर्शन किए। उस बद्री के पास पहुंचकर वे सब महानुभाव और ब्राह्मण लोग राक्षसों के कंधों से उतर पड़े और जिसमें स्वयं श्री नर नारायण विराजते हैं ऐसे उस आश्रम की शोभा निहारने लगे। इस आश्रम में अंधकार नहीं था, किंतु वृक्षों की सघनता के कारण इसमें सूर्य की किरणों का प्रवेश भी नहीं होता था। इसी प्रकार इसमें क्षुधा, प्यास, शीत, उष्ण आदि दोषों की बाधा भी नहीं होती थी तथा इसमें प्रवेश करते ही शोक अपने आप निवृत्त हो जाता था। यहाँ महर्षियों की भीड़ लगी रहती थी तथा ऋक्, साम, यजरूपा, ब्राह्मी, लक्ष्मी विराजमान थी। जो लोग धर्म बहिष्कृत थे उनका तो इसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता था। जिनका तेज सूर्य और अग्नि के समान था और अंतःकरण का मल तप से दग्ध हो गया था, वे महर्षियों, सत्येंद्रिय, मुमुक्षु यतिजन ही वहाँ रहते थे। इनके सिवा वहाँ ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त अनेकों ब्राह्मज्ञ महानुभव भी रहते थे। जितेंद्रिय पवित्र आत्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों के सहित उन महर्षियों के पास गए। उन महर्षियों का तेज अग्नि के समान था और वे निरंतर स्वाध्याय में लगे रहते थे। उन्होंने विधि पूर्वक धर्मराज का सत्कार किया तथा पवित्र जल, पुष्प, फल और मूल समर्पण किए। महाराज युधिष्ठिर ने भी बड़ी विनय से महर्षियों का सत्कार स्वीकार किया। फिर भीमसेन आदि भाइयों ने द्रौपदी और वेद वेदांग में पारंगत सहस्त्रों ब्राह्मणों के सहित उस मनोरम और पवित्र आश्रम में प्रवेश किया। यह साक्षात इंद्र भवन और स्वर्ग के समान जान पड़ता था। वहां के सब स्थानों का दर्शन कर वे परम पवित्र भागीरथी के तट पर आए। वहां यह सीता नाम से विख्यात है। उसमें स्नान आदि से पवित्र हो देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण एवं जप करके वे बड़े आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। अर्जुन से मिलने की इच्छा से पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने ही में दैवयोग से ईशान कोण की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ाया। वह बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पर गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह सौगंधिक नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य, मैं वह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे बहुत सी पुष्प ले आइए। मैंने काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। भीमसेन ने ऐसा कहकर द्रौपदी उसी समय उस फूल को लेकर धर्मराज के पास चली गई। राजमहेशी द्रौपदी का आशय समझ महाबली भीमसेन अपनी प्रिया का प्रिय करने की इच्छा से जिस ओर से वायु से उड़ाकर लाया था उसी ओर दूसरे फूल लेने के विचार से बड़ी तेजी से चले। उन्होंने मार्ग के विघ्नों को हटाने के लिए अपना सुवर्ण की पीठ वाला धनुष और विषधर सर्प के समान पैने बाण ले लिया और वे कुपित सिंह अथवा मतवाले हाथी के समान चलने लगे। मार्ग में चलते समय वे आपस में टकराते हुए बादलों के समान भीषण गर्जना करते जाते थे। जंगली जीव जहां तहां छिपने लगे, पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगे और मृगों के झुंड घबराकर चौकड़ी भरने लगे। भीमसेन की गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। वे बराबर आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गंधमादन की चोटी पर एक कई योजन लंबा चौड़ा केले का बगीचा दिखाई दिया।
महाबली भीम नरसिंह के समान गर्जना करते हुए झपटकर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि भीमसेन का इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में कोई उनका तिरस्कार कर दे अथवा उन्हें शाप दे दे। यह सोचकर उनकी रक्षा करने के विचार से वे केले के बगीचे में से होकर जाने वाले सकड़े मार्ग को रोककर लेट गए। वहां पड़े पड़े जब ओंग आने पर वे जंभाई लेकर अपनी पूंछ फटकारते थे तो उसकी प्रतिध्वनि सब ओर फैल जाती थी। इससे वह महापर्वत डगमगाने लगता था और उसके शिखर टूट टूट कर लुढ़क जाते थे। वह शब्द मतवाले हाथी की गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब ओर फैल रहा था। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे उसके कारण को ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब ओर घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। उनके ओठ पतले थे, जीभ और मुंह लाल थे, कानों का रंग भी लाल लाल था। भौहें चंचल थी तथा खुले हुए मुख में सफ़ेद नुकीले और तीखे दांत और दाढ़ें दिखती थी। उनके कारण उनका वदन किरण युक्त चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वे बड़े ही तेजस्वी थे और सुनहरे कदली वृक्षों के बीच में लेटे हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों के बीच में अशोक का फूल रखा हो। उनके अंक की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान थी और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। उनका शरीर बड़ा स्थूल था और वे स्वर्ग के मार्ग को रोककर हिमालय के समान स्थित थे। उस महान वन में हनुमान जी को अकेले लेटे देखकर महाबली भीमसेन निर्भय उनके पास चले गए और बिजली की कड़क के समान भीषण सिहनाद करने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से वन के जीव जंतु और पक्षियों को बड़ा त्रास हुआ। महाबली हनुमान जी ने भी अपने नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर उपेक्षा पूर्वक भीमसेन की ओर देखा और फिर उन्हें अपने निकट पाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भैया मैं तो रोगी हूँ या आनंद से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें जीवों पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसे धर्म का नाश करने वाले तथा मन वाणी और शरीर को दूषित करने वाले क्रूर कर्मों में क्यों होती है? मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की। बताओ तो तुम हो कौन और इस वन में किस लिए आए हो? यहाँ तो न कोई मानवीय भाव रह सकता और न कोई मनुष्य ही। आगे तुम्हें कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर कोई भी चढ़ नहीं सकता। अतः तुम ये अमृत के समान मीठे कंद मूल फल खाकर विश्राम करो और यदि मेरी बात को हितकर समझो तो यहाँ से लौट जाओ। आगे जाने में व्यर्थ अपने प्राणों को संकट में क्यों डालते हो? यह सुनकर भीमसेन ने कहा, वानर राज आप कौन हैं और इस वानर देह को आपने क्यों धारण कर रखा है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत कुरुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायुपुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस मार्ग जाना चाहते हो सो मैं तुम्हें इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही हो कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन बोले, ज्ञान से जानने में आने वाले निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के देह में व्याप्त होकर स्थित है। मैं इसलिए उनका अपमान या लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्र के द्वारा मुझे भूत भावन श्री भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान जी ने कहा, यह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? उसके विषय में तुम कुछ कह सकते हो तो कहो। भीमसेन बोले, वे वानर प्रवर मेरे भाई हैं। वे बुद्धि बल और उत्साह से संपन्न तथा बड़े गुणवान हैं और रामायण में वे बहुत ही विख्यात हैं। वे श्री रामचंद्र जी की भार्या सीता जी की खोज करने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गए थे। मैं भी बल पराक्रम और तेज मोहनी के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। इस पर हनुमान ने कहा, हे अनग, तुम रोष न करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। यह सुनकर भीमसेन अवज्ञापूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी के पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे टस से मस न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे इसमें भी असमर्थ रहे। तब तो उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानर राज, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने जो कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका परिचय पाना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके बताइए कि इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? कोई सिद्ध है, देवता है, गंधर्व है अथवा गुहाक है? यदि कोई गुप्त रखने योग्य बात न हो और मेरे सुनने योग्य हो तो मैं आपका शरणागत हूँ और शिष्य भाव से पूछता हूँ, अवश्य बताने की कृपा करें। तब हनुमान जी ने कहा, कमल नयन भीम, मैं वानरराज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायु से उत्पन्न हुआ हनुमान नाम का वानर हूँ। अग्नि की जैसे वायु के साथ मित्रता है उसी प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। उसके पश्चात हनुमान जी ने संक्षेप में रामायण का सारी कथा सुना दी। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था तो हनुमान जी ने राम जी से वर मांगा था कि जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं।
इस पर राम जी ने कहा था ऐसा ही हो। भीमसेन, इस मार्ग में देवता लोग कहते हैं मनुष्य के लिए अगम्य, इसी से मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसमें कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता अथवा तुम्हें शाप दे देता, क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए ही है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर महाबाहु भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम करके कोमलवाड़ी से कहा, आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की, आपके दर्शनों से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है, वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। वीरवर, समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ। इससे मुझे संतोष भी होगा और आपके वचनों में विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर परम तेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया तुम उस रूप को देख नहीं सकोगे और न कोई अन्य पुरुष ही उसे देख सकता है। उस समय की बात ही दूसरी थी, अब वह है ही नहीं। सत्ययुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। काल तो निरंतर क्षय करने वाला ही है, अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार इनके देह, बल और प्रभाव में न्यूनता होती रहती है। इसलिए तुम उस रूप को देखने का आग्रह छोड़ दो। मुझ में तो युग युग के अनुसार बल विक्रम रहता है, क्योंकि काल का अतिक्रमण करना किसी के वश की बात नहीं है। भीमसेन ने कहा, मुझे युगों की संख्या और प्रत्येक युग के आचार, धर्म, अर्थ और काम के रहस्य, कर्म फल का स्वरूप तथा उत्पत्ति और विनाश सुनाइए। हनुमान जी बोले, भैया सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है तथा किसी का भी कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उस समय धर्म की तनिक भी क्षति नहीं होती और पिता के सामने पुत्र नहीं ही मरते। फिर काल क्रम से उसमें गौड़ता आ जाती है। कृतयुग में ना कोई आदि व्याधि थी और न इंद्रियों में ही दुर्बलता आती है। उस समय कोई किसी की निंदा नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और न किसी में घमंड या कपट ही था। आपस के झगड़े, आलस्य, द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्सर का तो उस युग में नाम भी नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण शम दमादि लक्षणों से संपन्न रहते थे तथा प्रजा अपने अपने कर्मों में तत्पर रहती थी। सबके आश्रय एक परमात्मा ही थे। आचार और ज्ञान भी सबका एक ही था। सबके पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एक वेद को ही मानने वाले थे और एक ही धर्म का अनुसरण करते थे। इस प्रकार जब आत्म तत्व की प्राप्ति कराने वाला धर्म विद्यमान हो तब कृतयुग समझना चाहिए। यह तो सत्व, रज, तम तीनों गुणों से रहित कृतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता युग का स्वरूप सुनो। उस समय यज्ञ की प्रवृत्ति होती है, धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है और भगवान रक्तवर्ण हो जाते हैं। लोगों की प्रवृत्ति सत्य में रहती है तथा उन्हें अपने संकल्प और भाव के अनुसार कर्म और दान के फल मिलते हैं। वे अपने धर्म से नहीं डिगते और धर्म, तप एवं दान आदि करने में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार त्रेता युग में मनुष्य अपने धर्म में स्थित और क्रियावान होते हैं। इसके पश्चात द्वापर में धर्म के केवल 2 पाद रह जाते हैं। विष्णु भगवान का पीत वर्ण हो जाता है और वेद के 4 भाग हो जाते हैं। उस समय कोई लोग तो चारों वेद पढ़ते हैं तथा कोई 3 और कोई 2 और कोई केवल एक वेद का स्वाध्याय करते हैं और कोई वेद पढ़ते ही नहीं है। इस प्रकार शास्त्रों के भिन्न भिन्न हो जाने से कर्म में भी भेद हो जाता है तथा प्रजा, तप और दान इन 2 धर्मों में ही प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। उस समय एक वेद का ज्ञान न रहने से वेदों के अनेक भेद हो जाते हैं तथा सत्व गुण का ह्रास होने जाने से सत्य में तो किसी किसी की ही स्थिति रहती है। सत्य से च्युत होने के कारण उस समय व्याधियां और कामनाएं भी अनेकों हो जाती हैं तथा बहुत से दैवी उपद्रव भी होने लगते हैं। उनसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं तथा उनमें से अनेकों भोग और स्वर्ग की इच्छा से यज्ञानुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग में अधर्म के कारण प्रजा छीड़ होने लगती है। फिर कलयुग में तो धर्म केवल एक ही पाद से स्थित रहता है। इस तमोगुणी युग के आने पर भगवान श्यामवर्ण हो जाते हैं, वैदिक आचार नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म, यज्ञ और क्रिया का ह्रास हो जाता है। इस समय ईति, भीति, व्याधि, तंद्रा और क्रोधादि दोष तथा तरह तरह के उपद्रव, मानसिक चिंता और क्षुधा इन सब की वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार युगों के परिवर्तन से धर्म में भी परिवर्तन होता रहता है और धर्म में परिवर्तन होने से लोक की स्थिति में भी परिवर्तन हो जाता है। जब लोक की स्थिति गिर जाती है तब उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। अब शीघ्र ही कलयुग आने वाला है, इसलिए तुम्हें जो मेरा पूर्व रूप देखने को कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। समझदार लोग व्यर्थ बातों के लिए आग्रह नहीं किया करते। इस प्रकार तुमने मुझसे जो बातें पूछी थी वे सब मैंने कह दी। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो। भीमसेन ने कहा, मैं आपके पूर्व रूप को देखे बिना यहाँ से किसी प्रकार नहीं जा सकता। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे उसके दर्शन अवश्य कराइए। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और वह लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी के विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केलों का बगीचा आच्छादित हो गया। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन अपने भाई का विशाल रूप देखकर बड़े विस्मित हुए और उनके शरीर में रोमांच हो गया। श्री हनुमान जी का
वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ सा जान पड़ता था। उसकी विशालता का कहाँ तक वर्णन करें, मानो देदीप्यमान आकाश ही हो। उसे देखते ही भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। विंध्याचल के समान उस विचित्र और अत्यंत भयानक देह को देखकर भीमसेन को रोमांच हो आया और वे उनसे हाथ जोड़कर कहने लगे, समर्थ हनुमान जी, मैंने आपके शरीर का महान विस्तार देख लिया। अब आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। आप तो साक्षात उदित होते हुए सूर्य के समान हैं और मैनाक पर्वत के समान अपरिमित एवं दुराधर्ष जान पड़ते हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। हे वीर, मेरे मन में तो आज यही बड़ा आश्चर्य है कि आपके समीप रहते हुए भी श्री राम जी को रावण से स्वयं युद्ध करना पड़ा। उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों के सहित आप ही अपने बाहुबल से सहज में नष्ट कर सकते थे। पवन नंदन, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्दों में कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु सारे लोगों को कांटे के समान सालने वाले उस रावण को यदि मैं मार डालता तो श्री राम जी को यह कीर्ति कैसे मिलती। इसी से मैंने उसकी उपेक्षा कर दी थी। वीरवर श्री रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षस धाम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। इससे लोगों में उनका सुयश भी फैल गया। अच्छा बुद्धिमान, अब तुम जाओ। देखो, यह सामने वाला मार्ग सौगंधित वन को जाता है। वहां तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित हो कुबेर का बगीचा मिलेगा। तुम स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करने लगना। मनुष्य को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए भैया। तुम साहस मत कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना। फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़कर वानराज हनुमान जी दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट जाती रही और सब प्रकार के अनुकूलता का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं बड़ा बलवान हूँ और मेरे समान कोई भी महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने आंखों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद कंठों भीमसेन से कहा, भैया अब तुम जाओ। कभी कोई चर्चा चले तो मेरा स्मरण कर लेना और मैं इस स्थान पर रहता हूँ, यह बात किसी से मत कहना। अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं और अप्सराओं के यहाँ आने का समय हो गया है। तुम्हारे मानवीय शरीर का स्पर्श होने से मुझे भी संसार के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण हो आया। अब तुम्हें भी मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए। तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं तो यह भी मैं कर सकता हूं, तथा तुम चाहो तो पत्थरों से उस नगर को नष्ट कर दूं अथवा अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। महाभाव, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर सकता हूं। हनुमान जी के बात सुनकर भीमसेन बड़े प्रसन्न और उनसे कहने लगे, वानर राज, आपका मंगल हो। मेरे सब काम तो आप कर ही चुके, अब इनके होने में कोई संदेह नहीं है। बस आपकी दया दृष्टि बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। आप हमारे रक्षक है, इसलिए आप अब पांडव लोग सनाथ हो गए। आपके ही प्रताप से हम सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर उनसे हनुमान जी ने कहा, भाई, और सुहृद होने के नाते ही मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और बाणों से व्याप्त शत्रु की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जना को बढ़ा दूंगा तथा अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उन्हें सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें मार्ग दिखाया और वहीं अंतर्धान हो गए। कपिवर हनुमान जी के अंतर्धान हो जाने पर महाबली भीमसेन उनके बताए हुए मार्ग से गंधमादन पर्वत पर बढ़ने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के विशाल विग्रह और अलौकिक शोभा का तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के महात्म्य और प्रभाव का चिंतन करते जाते थे। सौगंधिक वन को देखने की इच्छा से जाते हुए उन्हें मार्ग के रमणीय वन और उपवन देखे तथा तरह तरह के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित सरोवर और नदियां देखी। इसी प्रकार और आगे बढ़ने पर वे कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुंचे। भीमसेन ने वहां पहुंचकर उसका निर्मल जल जी भरकर पिया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उसके आसपास देवता, गंधर्व, अप्सरा और ऋषि रहते थे। उस सरोवर और सौगंधिक वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महाराज कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्रों और पहनावों से सुसज्जित हो इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाभाव भीम के पास जाकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं। कहिए यहाँ आप किस उद्देश्य से आए हैं? भीमसेन ने कहा, राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर से छोटा महाराज पांडु का पुत्र हूँ। मैं भाइयों के साथ आकर विशाला में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ से वायु से उड़कर एक सुंदर सौगंधिक पुष्प हमारे निवास स्थान पर गया था। उसे देखकर द्रौपदी को वैसे ही और फूल लेने की इच्छा हो, इसी से मैं यहाँ आया हूँ। राक्षसों ने कहा, पुरुष प्रवर, यह यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है। यहाँ मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। यहाँ देवर्षि, यक्ष और देवता भी यक्षराज से आज्ञा लेकर ही जलपान और विहार आदि कर पाते हैं। फिर आप उनका निरादर करके बलात् कमल क्यों लेना चाहते हैं? और ऐसा न्याय करने पर भी अपने को धर्मराज का भाई कैसे कहते हैं? आप महाराज के आगे ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, नहीं तो आप कमलों की तरफ झांक भी नहीं सकते।
भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है और मैं किसी भी प्रकार छात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह सुरम्य सरोवर पहाड़ी झरनों से बना है, इस पर कुबेर के समान ही सबका अधिकार है। ऐसे सर्वसाधारण पदार्थों के लिए कौन किससे याचना करे। ऐसा कहकर भीमसेन ने उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए सरोवर में उतर पड़े। तब सब राक्षसों ने उन्हें रोका और वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा उठाकर ठहरो ठहरो ऐसा चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेरकर उन पर तोमर और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। महात्मा भीम ने उनके सब वारों को विफल कर दिया और उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया। भीमसेन की मार से पीड़ित और अचेत हुए वे क्रोधवश राक्षस रणांगण से भागे और विमानों पर चढ़कर आकाश मार्ग से कैलाश की चोटियों पर चले गए। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। इधर भीम सुगंधित रम्य कमलों को बीनने लगे। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाए। इससे राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। इधर बद्रिकाश्रम में भीमसेन की युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान, तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। वहां बार बार बड़ी गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा, जो सबके हृदय में बड़ा भय उत्पन्न कर देता था। धूल से ढक जाने के कारण सूर्य का तेज मंद पड़ गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाएं लाल लाल हो गई, मृग और पक्षी चीत्कार करने लगे, सब और अंधेरा ही अंधेरा छा गया। आंखों से कुछ भी नहीं सूझता था। इनके सिवा वहां और भी अनेकों भयंकर उत्पात होने लगी। ऐसी विचित्र स्थिति देखकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली, भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। तब द्रौपदी ने कहा, राजन, वायु से उड़कर जो सौगंधित कमल आया था वह मैंने प्रेम पूर्वक भीमसेन को भेंट करके कहा था कि यदि आपको ऐसे बहुत से फूल मिल जाए तो आप उन्हें लेकर शीघ्र ही आ जाए। वे महाभाव मेरा प्रिय करने के लिए उन कमलों की खोज में अवश्य ही पूर्वोत्तर दिशा की ओर गए हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर महाराज युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा, जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको भी शीघ्र ही साथ साथ चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और भैया कटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। देखो, भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्ध पुरुषों का कोई अपराध करे उससे पहले ही यदि हम आप लोगों के प्रभाव से पहुंच जाए तो बहुत अच्छा हो। तब घटोत्कच इत्यादि सब राक्षस जो आगे ऐसा कहकर पांडवों और अनेकों ब्राह्मणों को उठाकर लोमश जी के साथ प्रसन्न चित्त से चल दिए, क्योंकि वे अपने लक्ष्य स्थान कुबेर के सरोवर को जानते थे। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की गंध से सुवासित एक अत्यंत मनोहर सरोवर देखा। उसी के तीर पर उन्हें परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए और उनके पास ही अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। भीमसेन को देखकर धर्मराज ने बार बार उनका आलिंगन किया और फिर मीठी वाणी में कहा, कुंती नंदन, तुम यह क्या कर बैठे हो? यह तो तुम्हारा साहस ही है, इससे देवताओं का भी अप्रिय ही हुआ है। यदि तुम मेरा भला चाहते हो तो ऐसा काम फिर कभी मत करना। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधिक कमल ले लिया और फिर देवताओं के समान उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। इतने ही में उस बगीचे के रक्षक विशालकाय यक्ष राक्षस प्रकट हो गए। उन्होंने धर्मराज, नकुल सहदेव, महर्षि लोमश तथा दूसरे ब्राह्मणों को देखकर विनय से झुककर प्रणाम किया। धर्मराज के सांत्वना देने से वे कुबेर के दूत शांत हुए और कुबेर को भी पांडवों के आने की सूचना मिल गई। फिर अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय तक वहां गंधमादन के शिखर पर ही निवास किया। वहां रहते समय एक दिन द्रौपदी भाई और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, जहां पहले देवता और मुनियों ने निवास किया है ऐसे अनेकों पवित्र और कल्याणकारी तीर्थ और मन को आनंदित करने वाले वनों के हमने दर्शन किए हैं। साथ ही जहां था आश्रमों में अनेकों शुभ कथाएं सुनते हुए हमने विशेषतः ब्राह्मणों के साथ तीर्थों में स्नान किया है तथा सर्वदा पुष्प और जल से देव पूजन करते रहे हैं और जैसे कंद मूल फल मिल सके उनसे पितरों का भी तर्पण किया है। इस प्रकार महात्मा लोमश ने हमें क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करा दिए हैं। अब यह सिद्धों से सेवित कुबेर जी का पवित्र मंदिर है, इसमें हमारा प्रवेश कैसे होगा? जिस समय धर्मराज इस प्रकार बातचीत करे तो उसी समय उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, यह मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे न बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से श्रीनर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम को लौट जाओ। वहां से तुम सिद्ध और चारणों से सेवित वृषपर्वा के आश्रम को जाना, जो बड़ा ही रमणीक और सिद्ध एवं चारणों से सेवित है। फिर उसे पार करके तुम आशीष शेड़ के आश्रम में निवास करना। उससे आगे जाने पर तुम्हें कुबेर के मंदिर के दर्शन होंगे। इसी समय वहां दिव्य गंधमय पवित्र और शीतल वायु बहने लगा तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस अत्यंत आश्चर्यमय आकाशवाणी को सुनकर राजा युधिष्ठिर महर्षि धौम्य की बात मानकर वहां से लौटकर श्री नर नारायण के आश्रम में आ गए। दैव योग से एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया और मैं समस्त शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूं, ऐसा कहकर वह सर्वदा पांडवों के धनुष और तर्कस तथा
तथा द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे तथा लोमश आदि महर्षिगण स्नान करने चले गए थे। उस समय जटासुर भयानक रूप धारण कर 3 पांडव द्रौपदी सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस से अपनी कौशिकी नाम की तलवार छीनकर जिस ओर भीमसेन गए थे उस ओर आवाज लगाने लगे। फिर जिन्हें राक्षस हरे लिए जाता था उन धर्मराज युधिष्ठिर ने उससे कहा, रे मूर्ख, इस प्रकार चोरी करने से तो तेरा धर्म का नाश होता है, तू इसका कुछ भी विचार नहीं करता। तुझे सब प्रकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए। प्रामाणिक पुरुषों को गुरु, ब्राह्मण, मित्र और विश्वास करने वालों से तथा जिनका अन्न खाया हो और जिन्होंने आश्रय दिया हो उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। तू हमारे यहाँ बड़े सम्मान से सुखपूर्वक रहा है, अरे दुर्बुद्धि, हमारा अन्न खाकर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है। इस प्रकार तो तेरा आचार, आयु और बुद्धि सभी निष्फल हो गए। ऐसा कहकर युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए। उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम इस मूढ़ राक्षस से डरो मत, मैंने इसकी गति को कुंठित कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर महाबाहु भीमसेन होगा, बस अब वह आता ही होगा, फिर इस राक्षस का कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा। तदंतर उस मूढ़ बुद्धि राक्षस को देखकर सहदेव ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह देश और काल ऐसा है कि हम इससे युद्ध करें। यदि इस युद्ध में हम इसे मार डाले तो विजय पावेंगे और यदि हम ही मर जाएं तो सदगति प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने राक्षस को ललकारते हुए कहा, अरे ओ राक्षस, जरा खड़ा रह, तू या तो मुझे मारकर द्रौपदी को ले जाना, नहीं तो अभी मेरे हाथ से मारा जाकर यहाँ शयन करेगा। माद्री कुमार सहदेव ऐसा कह ही रहे थे कि अकस्मात वज्रधारी इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि राक्षस उनके भाई और द्रौपदी को लिए जाता है। यह देखकर वे क्रोध से भर गए और उस राक्षस से बोले, रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते हुए समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसलिए मैं तुझे कैसे मारता। यह राक्षस ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है वह नरक में जाता है। मालूम होता है आज तेरी मौत आ गई है, इसी से तुझे ऐसी कुबुद्धि उपजी है। अवश्य अद्भुत कर्म काल ने ही तुझे कृष्ण को हरण करने की बात सुझाई है। अब तू जहां जाना चाहता है वहां नहीं जा सकता, बल्कि तुझे बक और हिडिंब के रास्ते से जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से वह राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। क्रोध से उसके होठ कांपने लगे और उसने भीमसेन से कहा, अरे पापी, तूने जिन जिन राक्षसों को युद्ध में मारा उनके नाम मैंने सुने हैं, आज तेरी खून से मैं उनका तर्पण करूंगा। फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। तब दोनों माद्री कुमार भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़े, परंतु भीमसेन ने हंसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही इसके लिए बहुत हूँ, तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो। बस अब वे दोनों वीर आपस में होड़ बंधकर बाहु युद्ध करने लगे। जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धि सहन न होने से भिड़ जाते हैं, उसी प्रकार भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे पर चोटें करने लगे। फिर उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे पर घूसों की वर्षा करने लगे। इसी समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा। उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देख भीमसेन ने पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। फिर कोहनी की चोटी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उस राक्षस का वध कर भीमसेन युधिष्ठिर के पास आए। उस समय मरुदगढ़ जैसे इंद्र की स्तुति करते उसी प्रकार ब्राह्मण लोग भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। जटासुर के मारे जाने पर महाराज युधिष्ठिर फिर श्री नर नारायण के आश्रम में आकर रहने लगे। उस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो आया। वे द्रौपदी के सहित सब भाइयों को बुलाकर कहने लगे, अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष तक स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। इसलिए जिस समय अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर यहाँ आवे उस समय हम लोगों को उससे मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार बातचीत करते उन्होंने ब्राह्मण और भाइयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। वे 7वें दिन हिमालय के पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्होंने राजर्षि वृषपर्वा का पवित्र आश्रम देखा। वह अनेकों प्रकार के पुष्पित वृक्षों से सुशोभित था। पांडवों ने उस आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजर्षि वृषपर्वा को प्रणाम किया। राजर्षि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया और उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहां 7 रात निवास किया। 8वें दिन उन्होंने जगत प्रसिद्ध वृषपर्वा जी से आगे जाने की इच्छा प्रकट की। उनके पास जो सामान बच रहा था वह उन्होंने उन्हीं को दे दिया तथा अपने यज्ञ पात्र, रत्न और आभूषण भी उन्हीं के आश्रम में छोड़ दिए। राजर्षि वृषपर्वा भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा समस्त धर्मों के मर्मज्ञ थे। उन्होंने चलते समय पांडवों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया। फिर उनके आगे लेकर वे उत्तर दिशा को चले। मन और नेत्रों को आनंदित करने वाले परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से प्रेम पूर्वक कहा, अहो, यह गंधमादन का जंगल कैसा शोभा संपन्न है। इस प्रकार शूरवीर पांडव अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचकर मन में ही बड़े आनंदित हुए। उस पर्वतराज को देखते देखते उन्हें तृप्ति नहीं होती थी। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्षों से सुशोभित राजर्षि आर्षि शेड़ का आश्रम देखा। राजर्षि बड़े ही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत कृश था। शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी और वे समस्त धर्मों के पारगामी थे। पांडवों ने उनके पास जाकर यथा योग्य प्रणाम किया। धर्मज्ञ आर्षि शेड़ ने दिव्य दृष्टि से पांडवों को पहचान लिया और उनसे बैठने के लिए कहा।
आशीषेण ने कहा, यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव भी नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है, उसमें मनुष्य की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांघकर केवल परम सिद्ध और देवर्षि गण ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की बर्छियों से मारते हैं। पर्व संधियों पर यहाँ नर वाहन कुबेर जी भी बड़े ठाट बाट से आते हैं। इस कैलाश के शिखर पर ही देवता, दानव, सिद्धों और कुबेर का उद्यान है। इस प्रकार पर्व संधियों पर यहाँ सभी प्राणियों को ऐसी ही बहुत सी विचित्र बातें दिखाई दिया करती हैं। अतः जब तक अर्जुन आवे तब तक तुम यही निवास करो। अतुलित तेजस्वी मुनिवर आशीषेण की यह हितकर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार बर्ताव करने लगे। वे हिमालय पर रहकर महर्षि लोमस से तरह तरह के उपदेश सुनते रहते थे। इस प्रकार वहां रहते उनके वनवास का 5वां वर्ष बीत गया। एक दिन भीमसेन उस पर्वत पर आनंद से एकांत में बैठे थे। उस समय द्रौपदी ने उनसे कहा, महाभाव, यदि समस्त राक्षस आपके बाहुबल से पीड़ित होकर इस पर्वत को छोड़कर भाग जाए तो कैसा रहे? फिर तो आपके सुहृदों को इस पर्वत का विचित्र पुष्पावली मंडित मंगलमय शिखर सब प्रकार के भय और मोह से रहित दिखाई देगा। भीमसेन, मेरे मन में बहुत दिनों से बात आ रही है। द्रौपदी की बात सुनकर भीमसेन ने सुवर्ण की पीठ वाला धनुष, तलवार और तरकश उठा लिए और वे हाथ में गदा लेकर बेखट के गंधमादन पर आगे बढ़ने लगे। उस पर्वत की चोटी पर जाकर वे वहां से कुबेर के महल को देखने लगे। वह सुवर्ण और स्फटिक के भवनों से सुशोभित था। उसके चारों ओर सोने का परकोटा बना हुआ था। उसमें सब प्रकार के रत्न जगमगा रहे थे और तरह तरह के उद्यान उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु के रोंगटे खड़े कर देने वाला शंख बजाया तथा अपने धनुष के प्रत्यंचे और तालियों का भीषण शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया। उस शब्द से यक्ष, राक्षस और गंधर्वों के रोंगटे खड़े हो गए और वे गदा, परिघ, तलवार, त्रिशूल, शक्ति और फरसा लेकर भीमसेन की ओर दौड़े। फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा। भीमसेन ने अपने प्रबल वेग वाले भाले से उनके चलाए हुए त्रिशूल, शक्ति और फरसे आदि सभी शस्त्रों को काट डाला। उनके हाथों से छूटे हुए आयुधों से कटे हुए यक्ष और राक्षसों के शरीर और सिर सब और दिखाई देने लगे। इस प्रकार अंग भंग होने से यक्ष लोग भीमसेन से बहुत डर गए। उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गए और वे भयंकर चीत्कार करने लगे। अंत में प्रचंड धनुर्धर भीमसेन से डरकर वे अपने गदा, त्रिशूल, तलवार, शक्ति और फरसे आदि फेंककर दक्षिण दिशा को भागे। उधर कुबेर का मित्र मणिमान नाम का एक राक्षस रहता था। उसने यक्ष राक्षसों को भागते देखकर मुस्कुराकर कहा, अरे तुम अनेकों को अकेले आदमी ने परास्त कर दिया, अब तुम कुबेर के पास जाकर क्या कहोगे? उन सबसे ऐसा कहकर वह राक्षस शक्ति, त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर टूट पड़ा। भीमसेन ने भी मदस्नावी हाथी के समान उसे अपनी ओर आते देखकर अपने वत्स दंत नामक 3 बाणों से उसकी पसलियों पर प्रहार किया। इससे मणिमान अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने अपनी भारी गदा उठाकर भीमसेन के ऊपर छोड़ी। परंतु भीमसेन गदा युद्ध की चालों में खूब दक्ष थे, अतः उन्होंने उसके उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। इसी समय उस राक्षस ने सोने की मूठ वाली एक फौलाद की शक्ति छोड़ी। वह भीषण शक्ति भीमसेन के दाहिने हाथ को घायल करके अग्नि की लपटें निकालते हुए पृथ्वी पर गिर गई। उस शक्ति के लगने से अतुलित पराक्रमी भीमसेन की आंखें क्रोध से घूमने लगी और उन्होंने अपनी सुवर्ण के पत्र से मड़ी हुई गदा उठा ली। वे आकाश में उछलकर उस गदा को घुमाते उसकी ओर दौड़े और संग्राम भूमि में भयंकर गर्जना करते हुए उस मणिमान के ऊपर फेंका। वह गदा वायु के समान बड़े वेग से उस राक्षस का संहार करके पृथ्वी पर गिर गई। मणिमान को मरकर पृथ्वी पर गिरते देख जो राक्षस मरने से बचे थे वह भयंकर आर्तनाद करते पूर्व की ओर भाग गए। उस समय पर्वत की गुफाओं को अनेक प्रकार के शब्दों से गूंजते देखकर अजात शत्रु, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धौम्य, द्रौपदी, ब्राह्मण सब भीमसेन को न देखकर उदास हो गए। फिर द्रौपदी को आशीषेण मुनि को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शस्त्र लेकर एक साथ पर्वत पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने इधर उधर दृष्टि डाली तो देखा कि एक और भीमसेन खड़े हैं और वहीं उनके मारे हुए अनेकों विशालकाय राक्षस पृथ्वी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैठ गए। महाराज युधिष्ठिर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षसों की ओर देखकर भीमसेन से कहा, भैया भीम, तुमने यह पाप साहस या मोहवश ही किया है। तुम मुनियों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हो। इस प्रकार व्यर्थ हत्या करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देखो, यदि तुम मेरी प्रसन्नता करना चाहते हो तो फिर कभी ऐसा न करना। इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख चीख कर उनसे कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश राक्षसों को मार डाला। वे सब उसकी मार से निसत्व और प्राणहीन हुए पड़े हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। यह सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहे वह कीजिए। यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गई और वे बोले, यह सब कैसे हुआ? फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ।
रथ तैयार हो जाने पर राजा राजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रियदर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्ट ही हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मन मुटाव भी दूर हो गया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।